इस पावन काल में सभी भक्त श्रद्धालु अपने अपने ढंग से माँ दुर्गा की आदिशक्ति की जो विभिन्न रूपों में विराजित हैं का पूजा पाठ साधना करती हैं। बड़ा ही मनयोग से इस 9 दिन के समय में सभी समर्पित रहते हैं। लेकिन मेरा मन उस साधना काल में किस स्तर तक माँ के चरणों में समर्पित है, मेरी भक्ति की स्थिति कहाँ तक है। हम जिस काम में लगे हुए हैं उस काम के प्रति अध्ययन तो करते हैं कि मेरा काम कहाँ तक हो गया और कितना बाकी रह गया। चाहे किसी भी भौतिक जगत से संबंधित कार्य हो या आध्यात्मिक जगत से संबंधित कार्य हो, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। जो अपना शरीर है 5 स्तरों में बटा होता है, जिसको पंचकोश कहते हैं, या कह सकते हैं शरीर के 5 प्रकार होते हैं या शरीर के 5 कोश होते हैं। पहला जो कोश होता है अन्नमय कोश, जो पृथ्वी तत्व से पंचमहाभूतों में एक तत्व प्रमुख तत्व पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व से जो शरीर बना हुआ है, जिसका पोषण अन्न द्वारा होता है, वह अन्नमय कोश कहलाता है। और जो भी हम दैनिक जीवन में भौतिक दृष्टिकोण से या साधनात्मक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कार्य करते हैं, वह इस अन्नमय शरीर के द्वारा ही करते हैं। इसका पोषण अन्न के द्वारा ही होता है। और भक्ति की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला साधन यह अन्नमय शरीर ही होता है। तो मेरा सबसे पहला धर्म बनता है इस शरीर को स्वस्थ रखा जाए। और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला कार्य सम्यक आहार होना चाहिए। वह आहार विद्वानों द्वारा कहा गया है रितभुक, हितभुक और मितभुक। मितभुक जो आहार हमें मित्रता पूर्वक व्यवहार करे, जो हितभुक होता है जो मेरे शरीर के लिए हितकर हो। और ऋतुभुक, साल में 6 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। ये जो चल रहा है शरद ऋतु है, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। इन ऋतुओं के आधार पर शरीर की प्रकृति बदलती रहती है। उसके आधार पर आहार का निर्धारण करना होता है कि किस ऋतु में कौन सा आहार में ग्रहण करना है। इस प्रकार समझकर आहार लेने से शरीर का स्वास्थ्य अनुकूल होता है। इसके साथ ही इस अन्नमय कोश को स्वस्थ रखने के लिए सम्यक व्यायाम भी बताया गया है, जिसका नियमित रूप से अभ्यास करने से शारीरिक रोग नष्ट हो जाते हैं। अगले कोश की ओर, शरीर के अगले स्तर की ओर बढ़ते हैं। प्राणमय कोश, शरीर का दूसरा अस्तित्व जो है प्राणों द्वारा बना हुआ है। भौतिक शरीर तो मिल गया है, लेकिन शरीर में प्राण न रहे तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है।
नियमित तमाम तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं और हर अलग अलग शरीर के अंगों में अलग अलग तरह के प्राण तत्व पाए जाते हैं। इस प्राण तत्व को स्वस्थ रखने के लिए नियमित श्वास से संबंधित क्रियाएं होती हैं जिसको प्राणायाम कहते हैं, उसका अभ्यास करना होता है। और जो साधना पद्धति बताई गई है, गायत्री परिवार में भी निर्देश दिया जाता है प्राणायाम के लिए, तो पूजा पद्धति साधना पद्धति में भी अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता है। उसी दौरान तो अगर इसका अभ्यास हम करेंगे, प्राण तत्व स्वस्थ रहेगा, शरीर को व्यापक मात्रा में ऊर्जा मिलेगी और प्राण तत्व स्वस्थ रहेगा, तो हमें साधना मार्ग में भक्ति युक्त जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें विघ्न पैदा नहीं होगा। अगला कोष आता है मनोमय कोष। प्राण के साथ साथ अन्नमय कोष के साथ साथ मन का भी स्वस्थ रहना भक्ति के लिए आवश्यक है। हम भक्ति में लगे हुए हैं, रोज भगवान नाम का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन मन जो है बार बार अपने विषय वस्तु से संसार की ओर जा रहा है। इस मन को हमें बार बार खींच कर लाना पड़ता है। अगर मन को सही करना है तो प्राणायाम और ध्यान की विधियां बताई गई हैं इसके लिए, और ध्यान हमें उस विषय वस्तु का करना है। जैसे हनुमान जी भगवान के ध्यान में बिल्कुल संयमित हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, एकरूपता हो जाती है भगवान के साथ, और वही स्थिति शंकर भगवान का भी बताया जाता है। अगर एकांत में बैठ करके और जो भी ध्यान की मार्ग में शिखर पर पहुंच गए हैं, जो भी व्यक्तित्व हुए, उनका ध्यान करेंगे तो हमें ध्यान की जो सिद्धि होती है वह अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। योग दर्शन में बताया गया है संयम की बात, जो धारणा ध्यान और समाधि का योग होता है। पहले ध्यान की हम प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं तो बहुत ही अल्प अवधि में वहां से ध्यान हट जाता है, ध्यान लगता नहीं है। उस अवस्था को हम धारणा बोलते हैं, और जब वही धारणा कुछ अवधि तक बनी रहे तो यह ध्यान की अवस्था हो जाती है, और इसके बाद लंबे समय तक अगर ध्यान लग जाए तो इस स्थिति को समाधि की अवस्था कहते हैं। और जब तीनों एक साथ हो जाए, धारणा ध्यान और समाधि, इस अवस्था को संयम की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में भगवान भोलेनाथ पहुंच जाते हैं, युगों युगों तक समाधिस्थ हो जाते हैं। हनुमान जी की भी यही अवस्था प्राप्त हो जाती है। अगर ऐसे सिद्ध प्राप्त व्यक्तित्व का ध्यान करते हैं तो हमें भी उस प्रकार की अवस्था प्राप्त होगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। अगर हमें बल की प्राप्ति करना है तो जो बलों में सर्वश्रेष्ठ है, बलवानों में सर्वश्रेष्ठ है, उसका ध्यान करें। अगर विद्या की प्राप्ति करनी है तो विद्या की निधि जिसके पास है, जो विद्या के निधान है, जो भी देव है,
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी सभी गुणों के सागर है, उनके पास सब कुछ है। अगर उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं की भक्ति में रम जाए तो वहीं से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर हमें राशन खरीदना है तो हार्डवेयर की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ राशन मिलेगा नहीं, हमें ऐसी दुकान पर जाना होगा जहाँ राशन मिलेगा। आजकल तो शॉपिंग मॉल खुलने लगे हैं, एक ही छत के नीचे सभी सामान उपलब्ध हो जाते हैं। वही स्थिति हनुमान जी की है। हनुमान जी की शरण में अगर हम जाएंगे तो वहाँ सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। जो भी मेरे लिए अनुकूल है वह सब हनुमान जी के शरण में जाने से प्राप्त हो जाएगी। अगले कोष की ओर बढ़ते हैं, विज्ञानमय कोष। जब हमें विशेष चिंतन, खोजों और अनुसंधान की आवश्यकता होती है, भक्ति की और उच्च अवस्था में पहुंचने लगते हैं, साक्षात्कार की अवस्था की ओर बढ़ते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के शिखर पर जाते हैं, तो वहाँ पर विशेष चिंतन, विशेष विवेकशीलता की, जागृति अवस्था की आवश्यकता होती है। चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं, सुषुप्तावस्था, स्वप्नावस्था और जागृति अवस्था। तो इस विज्ञानमय कोष में पहुंचने की स्थिति में चेतना जागृत हो जाती है और हम साधना के, भक्ति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार आनंदमय कोष की ओर बढ़ते हैं, वहाँ हमें सभी क्लेशों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी भव सागर, भव बंधन कहा जाता है, जितने भी मायागत, प्रकृतिगत, अविद्या जनित बंधन है, सभी टूट जाते हैं और हमें मोक्ष अर्थात आनंद की, परम आनंद की अनुभूति होती है। वही आनंद अर्थात राम का पर्यायवाची कहा जा सकता है। हम राम के साथ एकाकार हो जाते हैं। इस प्रकार हम इस 5 कोषों को समझ करके और यह निर्णय ले सकते हैं कि हमारी भक्ति अभी किस स्तर पर पहुंची हुई है। भगवान की कृपा हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, यह कैसे ज्ञात होगा, यह भी हमें जान लेना चाहिए, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आजकल लोग पूजा पाठ करते हैं, एक परंपरा बन गई है देखा देखी कि मेरे मम्मी पापा ऐसे जाते हैं मंदिर में, ऐसे ऐसे करते हैं तो हमें भी वही करना है। आज सवेरे हम मंदिर गए थे, मूर्ति के पंडाल में गए थे, कुछ माताएं बहनें आई हुई थी पूजा करने। हम देख रहे थे कि महिषा